Let's proceed towards first chapter, that is mechanical properties of a fluid. First chapter नहीं है, पहला क्वेश्चन है of the chapter mechanical properties of fluid. The term fluid is used for, जैसा कि मैं बताया, fluid हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा substance which can evolve to move, substance which can move, able to move are known as a fluid. तो मूव कौन कौन कर सकता है? सॉलिड तो कर नहीं सकता, मतलब लिक्विड एंड गैसेस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है, लिक्विड एंड गैस ओनली, यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली था, तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस ओनली नहीं हो सकता, क्योंकि लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर भी हमारे पास फ्लूइड हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब बोथ लिक्विड एंड गैसेस शुड बी योर राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर. Let's proceed towards next question. Select a wrong statement about a pressure. प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. यह obvious सी बात है कि प्रेशर जो कि हमें पता है फोर्स अपन एरिया होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है, एंड एज ए रिजल्ट हमें पता है कि फोर्स हमारे पास अगर वेक्टर है एंड एरिया भी हमारे पास एक वेक्टर है, एंड दोनों वेक्टर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज स्केलर. तो हमारे पास प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये सही हो गया. प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर, सही बात है. प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, जैसा कि पता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर लगता है वो ऑल डायरेक्शन में लगता है, एंड वो पर्टिकुलर हमारे पास सेम होता है. तो ये भी हमारे पास सही हो गया हमारे पास. सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी आवर राइट आंसर. क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, सभी के सभी सही है, तो नॉन ऑफ दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. Let's proceed towards next question. Gauge pressure may be positive, may be negative, may be zero, all of this. तो gauge pressure जैसे कि हमें पता है ये जो पर्टिकुलर हमारे पास डिपेंड ऑन रेफरेंस, जो भी हमारे पास डिपेंड ऑन रेफरेंस होता है वो हमें पता है कि हमारे पास आइदर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और मे बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है. सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर. गॉज प्रेशर मे बी पॉजिटिव ऑल्सो, मे बी नेगेटिव ऑल्सो, maybe zero also. So option number 4 should be right answer. Let's proceed towards next question. Figure shows a two container with a same base area A and each filled up to the same height. यहाँ पे लिखा है हमारे पास same height with a same liquid. Select correct option. Same base हमारे पास given है, टू कंटेनर विथ सेम बेस एरिया एंड ईच फिल्ड अप टू सेम हाइट विथ सेम लिक्विड. सेम लिक्विड मतलब सेम डेंसिटी गिवन है. तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है दोनों लिक्विड है हमारे पास, यहाँ हमारे पास दोनों कंटेनर है पर दोनों कंटेनर का शेप अलग है, पर इस तरह से कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर हाइट है या दोनों केस में हमारे पास सेम है. तो अब इससे बात है हमारे पास फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि प्रेशर हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर हाइट पे डिपेंड करता है. एज ए रिजल्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर है Px बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए Py. यहाँ पे हमारे पास लिक्विड का हमारे पास डेंसिटी पे ही हमारे पास ये जो पर्टिकुलर प्रेशर है ये डिपेंड करता है. जैसे हमारे पास प्रेशर एट वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम P0 मान लेते हैं, प्लस रो ऑफ ए जे, जैसा कि डेंसिटी गिवन है G इंटू हाइट, हाइट H है. तो सेम हमारे पास Px क्या भी आ जाएगा, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करता है. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे कंटेनर का शेप हमारे पास डिफरेंट है तो हमारे पास शायद यहाँ का प्रेशर हमारे पास कम होगा या यहाँ का ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं सोचने का, क्योंकि हमारे पास ये पर्टिकुलर हाइट पे डिपेंड करता है. सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर राइट आंसर. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रेशर ऑफ ए कॉन्फाइंड एयर इज P0 इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए P. देन ये जो पर्टिकुलर फिगर गिवन है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ये ओपन है एंड यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज है, इस तरीके से हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जो एयर है जो कॉन्फाइंड एयर इसका प्रेशर हमारे पास P0 है. इसका जो पर्टिकुलर प्रेशर है P0, इस P0 की वजह से हमारे पास इसने इस पर्टिकुलर एयर ने हमारे पास इस लिक्विड को थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ फेंक दिया है. तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ का P हो गया एंड यहाँ का हमारे पास कॉन्फाइंड एयर का हो जाएगा हमारे पास P0. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमें ये वाला पर्टिकुलर बताना है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये P ग्रेटर है कि इक्वल देन P0 है कि क्या है, इधर लिखा है हमारे पास ऑप्शन.
कॉन्सेप्ट तो केवल एक ही है कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है, जहाँ से हमारे पास है ये हमारे पास कॉन्फाइंड एयर है, जहाँ पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है लिक्विड, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ आउट कर देने का है, लाइन इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हमारे पास इन दोनों का प्रेशर हमारे पास इक्वेट आउट कर देने का है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये जो प्रेशर है हमारे पास ये सिर्फ हमारे पास हाइट पे डिपेंड आउट करता है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास प्रेशर सेम होता है, हॉरिजॉन्टल सेम लाइन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल है मतलब ये वाला पर्टिकुलर जो लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस वाले लाइन पे हमारे पास जो भी पॉइंट है, जैसा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला, इन सब पॉइंट का हमारे पास प्रेशर तो सेम होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज आउट कर दे कि इन दोनों पॉइंट का हमारे पास प्रेशर इक्वेट आउट कर देने का है। तो हमारे पास इस यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज P प्लस हमारे पास जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सपोज यहाँ का हाइट मैंने एच मान लिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हाइट है, एंड यहाँ पे हमारे पास हाइट एच है, एंड यहाँ का हमारे पास ऑब्वियस सी बात है हाइट एच मान लेते हैं अभी के लिए, प्लस रो इंटू जी इंटू एच बिकम इक्वल टू व्हाट, प्रेशर जो कि गिवन है इधर हमारे पास दैट इज पी नॉट। यहाँ पे तो कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्लोज है। तो प्रेशर प्लस रो जी, ऑब्वियस सी बात है हमें यह दिख रहा है कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है पी नॉट है पर्टिकुलर ग्रेटर देन दैट ऑफ ए पी, सो पी नॉट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए पी। एक ही कॉन्सेप्ट यूज आउट करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास प्रेशर हमारे पास सेम होता है, जैसे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट का इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट का। दूसरा ऐसा पॉइंट मतलब हमें कॉन्सेप्ट यूज आउट करना है, रोजी एच हमें पता है, प्रेशर प्लस रोजी एच बिकम इक्वल टू दैट प्रेशर, वो कॉन्सेप्ट हमें पता है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। Let's proceed towards next question. The volume of a air bubble is doubled as it rises from bottom of a lake to its surface. The atmospheric pressure is 75 centimeter of Hg. The ratio of density of a mercury to of a lake water is 40/3. The depth of a lake is in meter is what? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर बबल डबल हो गया है बोलते सरफेस पे जाने के बाद, मतलब हमारे पास सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर लेक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉटम का जो प्रेशर है, यहाँ का जो हमारे पास प्रेशर है इसे हम P मान लेते हैं, बॉटम का प्रेशर अगर P है तो यहाँ का प्रेशर P/2 हो गया है बोलते, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो गया है। तो अब इससे बात है ऊपर तो एक ही प्रेशर होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा P ATM के बराबर हो जाएगा प्रेशर एट ए बॉटम अपॉन 2। तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज, यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए बॉटम अपॉन 2 बिकम इक्वल टू प्रेशर एट ए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एट ए बॉटम हमारे पास 2 इंटू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, ये वाला पर्टिकुलर रिलेशन आ गया। दूसरा हमारे पास है, हमारे पास ऊपर का प्रेशर दैट इज P ATM plus rho into G into H, where H we have to find become equal to what? Pressure at a bottom. Pressure at a bottom, pressure एटमॉस्फेरिक हमें पता है प्रेशर एट ए बॉटम अपॉन 2 होता है, तो प्रेशर अपॉन बॉटम अपॉन 2 आ जाएगा। ये अगर वैल्यू अगर इसमें हमने सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया, G से G तो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रेशर एट ए बॉटम क्या हो जाएगा, दैट इज प्रेशर हमारे पास बॉटम का जो है हमारे पास दैट इज प्रेशर एट ए बॉटम अपॉन 2, ये तो हमें पता नहीं है, पर प्रेशर एटीएम हमें पता है, तो हमें वैसा सब्स्टिट्यूट आउट करना होगा जैसे हमें पता है कि हमारे पास प्रेशर एटीएम प्लस रो इंटू जी इंटू एच बिकम इक्वल टू व्हाट, वी कैन से दैट इज प्रेशर एट ए बॉटम। तो प्रेशर एट एटीएम को हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम प्रेशर एट ए बॉटम को हम 2 इंटू प्रेशर इंटू एटीएम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एटीएम का रिलेशन गिवन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg गिवन है। तो प्रेशर एटीएम इंटू 2 मतलब हमारे पास इधर प्रेशर एटीएम आ जाएगा। प्रेशर एटीएम को हम लिख सकते हैं रो जी एच बिकम इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिख सकते हैं 75 इंटू रो ऑफ ए मर्क्यूरी इंटू जी से जी कैंसिल आउट हो गया, इधर 0.75 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट आउट हमें करना है। दिस इज ऑफ ए वाटर एंड दिस इज ऑफ ए मर्क्यूरी जो कि हमें गिवन है दैट इज 70/3।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 40/3, तो 40/3 आज इधर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ये वाला 0.25 into 40, दैट इज हाइट कम्स आउट टू बी 10. सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी राइट आंसर. कुछ नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास वॉल्यूम अगर डबल है तो प्रेशर एट ए बॉटम का हमारे पास डबल हो जाएगा. हमारे पास प्रेशर ऑफ एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डबल मतलब प्रेशर एट ए बॉटम. ये वाला पर्टिकुलर रिलेशन आ गया. फिर हमने इक्वेट आउट कर दिया कि हाइट एच है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ले लिया लेग का, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर हाइट है रो जी एच बिकम इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए बॉटम. तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा. Let's proceed towards next question. In a hydraulic jack, mass of a car weight equal to 800 kg. weight नहीं है, mass है क्योंकि kg given है. न्यूटन गिवन होता तो weight होता. A1 is given as 10 centimeter square and A2 is given as 10 meter square. ये वाला पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर है. The minimum force required to lift a car is what? तो हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वह यह है हमारे पास, दैट इज पास्कल लॉ. पास्कल लॉ हमारे पास क्या बोलता है? पास्कल लॉ के हिसाब से हमारे पास इसका जो पर्टिकुलर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स मतलब प्रेशर है वो सिमिलर प्रेशर इधर ही रहेगा. मतलब हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर का फोर्स अपॉन एरिया बिकम इस वाले पर्टिकुलर का फोर्स अपॉन एरिया. तो F1/A1 बिकम इक्वल टू F2/A2. तो फोर्स हमारे पास कितना होगा इसका वेट, अगर हमारे पास कार है, कार तो इधर है 800, 8000 हो जाएगा इसका हमारे पास वेट, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई आउट कर देंगे. इसका हमारे पास फोर्स हमें फाइंड आउट करना है. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए कार. हाँ, तो ये वाला पर्टिकुलर फोर्स हमें बताना है. तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया A1 कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो F1/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. F2 कितना गिवन है हमारे पास 8000/A2. A2 इज 10 मीटर स्क्वायर. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट आउट करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में दैट इज 10⁻⁻4. सो इधर आ जाएगा 10⁻⁻, तो इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 0.8. सो फोर्स मिनिमम फोर्स रिक्वायर इज 0.8. सो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी योर राइट आंसर. कुछ नहीं, हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया बिकम इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ दिस पॉइंट बिकम इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ दिस. आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. बैरोमीटर ट्यूब reads 75 centimeter of Hg. If the tube is gradually inclined at an angle 30 degree with the horizontal, keeping the open end in the mercury container. ऑब्वियस बात है, ओपन एंड होगा तभी तो हमारे पास लेंथ उसका इंक्रीज आउट होगा, तभी तो हमारे पास वर्टिकल के बराबर होगा. देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए मर्क्यूरी कॉलम इन ए बैरोमीटर ट्यूब. तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एक बैरोमीटर ट्यूब है. इनिशियली इसका हमारे पास लेंथ हमारे पास 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है. हमने इसे इंक्लाइंड आउट कर दिया है 38 डिग्री पे. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का जो हाइट है, ऑब्वियस बात ये वाला पर्टिकुलर लेंथ इंक्रीज होगा ताकि हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट का हाइट 75 आ जाए. अगर सेम हाइट होगा तो ऑब्वियस बात है 75 से तो कम इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो इसका ऑब्वियस बात है 75 से तो ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है इसका वर्टिकल कंपोनेंट 75 के बराबर आ जाए. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, दैट इज L cos 30, तो इधर आ जाएगा L sin 30 इधर आ जाएगा. तो L sin 30 मस्ट बी इक्वल टू 75. सो हमारे पास L/2 बिकम इक्वल टू 75. So L become equal to 150 centimeter. So option number 2 should be our right answer. कुछ नहीं करना है,